नमस्कार, बहुत स्वागत है खबरों के सफर में। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी शामिल रहे। आज गोंडा दौरे पर हैं और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कई साल तक देश आजाद होने के बाद भी हम लोग गुलाम रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बीजेपी कार्यालय गोंडा पहुंचे, जहां सांसद और विधायकों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उसके बाद वहां से गांधी टाउन हॉल पहुंचे, जहां पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए जमकर घेरा। सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियां विदेशी मूल विचार हैं। हम लोग लंबे समय तक अलग अलग विदेशी आक्रांत के गुलाम रहे और देश आजाद होने के बाद भी हम लोग विदेशी विचारधारा के गुलाम रहे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के बाद हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी आस्था, परंपरा, संस्कृति पर चलने वाली सरकार, एक स्वदेशी विचारधारा की सरकार 2014 में शासन स्थापित हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक कर्नाटक का विषय है। मेरे पास कर्नाटक की कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन वीर सावरकर इस देशभक्त थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। हम सब लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हेडगेवार गद्दार थे, उन्होंने अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी। वीर सावरकर जी का और डॉक्टर हेडगेवार जी का जो समाज में, देश में योगदान है, उन योगदान को पूरा देश आज स्मरण करता है। कांग्रेस के लोगों के बारे में या कांग्रेस को देश के महापुरुषों के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी शोभा नहीं देती। निश्चित रूप से इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में अपमानजनक बयानबाजी करने से बचना चाहिए। ओवैसी जिस तरह से बैठ करके कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलाद, सावरकर की औलाद। आप ओवैसी जैसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके चरित्र के बारे में देश की महान जनता ठीक से जानती है और वो इस प्रकार की अनावश्यक और तर्कहीन बयानबाजी करके सनसनी बटोरना चाहते हैं। हम सब लोग आज, हमारी पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल के 9 वर्ष सफल तक पूरे हुए हैं, हम लोग अपनी उपलब्धि, अपने काम, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में है। ये लोग, विपक्षी दलों के लोग, केवल बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करना चाहते हैं, लेकिन देश की और प्रदेश की महान जनता ये सब जानती है। अध्यक्ष जी का कार्यक्रम मैंने देखा है, बनारस तक लगा हुआ है, तो पूरा मौका हम लोग देते हैं और साथ ही साथ अध्यक्ष जी को पूरे मंडल की तरफ से हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में झंडा देवी पाटन मंडल का बुलंद रहेगा। बोलो भारत माता। आगामी लोकसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए बीजेपी केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है, जिसको लेकर विधायक कार्यालय में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रबुद्ध जनों और प्रेस के साथ वार्ता करते हुए बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद टमटा और जिला महामंत्री भक्तिलाल शाह द्वारा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर घर घर तक केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की गई। तो वहीं बैठक में मौजूद विधायक राजकुमार पोरी ने मौजूद सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से सरकार की योजनाएं गिनाते हुए उसके लाभ भी बताए गए। और इस मौके पर विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है, जिसके चलते देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की एक पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां देश महामारी से त्रस्त है, वहीं मोदी के नेतृत्व में देश में न केवल कोरोना महामारी का सामना किया गया, बल्कि विदेशों को भी दवाइयां भेजी गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से देश का हर वर्ग लाभान्वित है और जिसके चलते आगामी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रत्येक नागरिक को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।
ये महा जनसंपर्क अभियान के तहत सभी को निर्देशित किया गया विधानसभा वार। तो यहाँ पर पौड़ी विधानसभा का जो कार्यक्रम था यहाँ पर आयोजित हो रहा है अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है कि हम लोग 2024 में जनता के बीच में जाने वाले हैं, तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयारी करके जाना है, क्या करना है, इस निमित्त ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और आदरणीय मोदी जी के जो 9 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने जो जो काम किए हैं, छोटे से बड़े तक जो जितने काम किए हैं अभी तक, उन सारी योजनाओं को साथ लेकर, उन विकास योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अनुसूचित मोर्चा प्रेस वार्ता के लिए हमारे उसको में रखा गया कि हमारे माननीय मोदी जी के और हमारी पार्टी के 9 साल पूरे होने पे क्या क्या कार्य किए गए, इस प्रेस वार्ता के लिए हम अनुसूचित मोर्चा के लिए क्या क्या कर रही है हमारी पार्टी, इस वजह से हमारी प्रेस वार्ता रखी गई। तो जो प्रेस वार्ता रखी गई हमारी पार्टी के उसमें हमारे लोगों को क्या क्या योजना, क्या क्या मिल रहा है, जो चीजें पार्टी, अगर हम पार्टी के साथ है तो हमारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज को हम अपने लोगों को बताने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई। ये महा जनसंपर्क अभियान के तहत सभी को निर्देशित किया गया विधानसभा वार। तो यहाँ पर पौड़ी विधानसभा का जो कार्यक्रम था यहाँ पर आयोजित हो रहा है अनुसूचित। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में युवती का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पतंजलि के पास हाईवे पर पुल के नीचे लड़की का शव मिला था। बताया जा रहा है कि शव के टुकड़े में बंधा मिला था और युवती की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। वहीं युवती आयु लगभग 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। युवती के गले में काले धागे में राधा कृष्ण का लॉकेट मिला है, जिसके माध्यम से पुलिस शिनाख्त का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखनपुरा में स्टेट हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को काफी दुखद बताया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस सड़क हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दरअसल पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के लखनपुरा में शुक्रवार दोपहर ऑटो पर सवार 3 लोगों को ऑन स्पॉट मौत हो गई थी, जबकि 3 में पटना जाने के दौरान दम तोड़ दिया था। वहीं पटना बख्तियारपुर 4 लेन टोल रोड बनने से पहले स्टेट हाईवे 106 ही मुख्य रास्ता था। इसी रास्ते पर शुक्रवार दोपहर एक अनियंत्रित ट्रक ने सवारियों को ले जा रहे ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कुचलने से मौत हो गई है। जिंदा बचने की संभावना के साथ पटना भेजे गए 3 लोगों की मौत हो गई। हुआ था सर कि हम लोग घर पर नहीं थे, मेरी बेटी छत पर था, छत टक्कर आया और हमारी बेटी के दुष्कर्म करने के साथ बुरी निगाह से करने लगा। तो बच्ची ने चिल्लाया तो गांव घर जुट कर टोटल परिवार महिला लोग आए। इसके बावजूद फिर हल्ला के बाद हम लोग का पास फ़ोन किया। हम लोग बारात में थे, बारात में से फ़ोन किए थाना प्रभारी के, थाना प्रभारी नहीं सुने तो फिर 102 पर कॉल किए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लाई गई लाडली बहना योजना के तहत आज प्रदेश की लाखों महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जारी किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती के घर जाकर उनका आशीर्वाद लेकर लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। बताते चले कि मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले जाने जाएंगे, और जिसको लेकर पूर्व भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आज दीपावली जैसा वातावरण है। आज 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में आज दिवाली जैसा उत्सव है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्ष में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर जो काम हुए हैं, उन्हें लेकर पूरे देश प्रदेश में बीजेपी घर घर जाने में जुटी है। आज प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रभावी कदम उठाया है और 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त किया है।
देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के जो काम हुए हैं, इस अभियान को लेकर के पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी घर घर जाने के काम में जुटी है। आज मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है कि मध्य प्रदेश की हमारी लाडली बहना योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण में एक प्रभावी कदम जो उठाया है कि 1,25,00,000 लाडली बहनों को आज उनके खाते में 1,000 रुपए जाएगा। ये एक किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने को लेकर सांसद विजय बघेल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सांसद विजय बघेल ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में धान खरीदी को लेकर जिसे थे कि राजनीति की जा रही है, उस भाव से बीजेपी के नेता भी कार्यकर्ता कार्य नहीं करते। बीजेपी हमेशा से सेवा भाव से कार्य करती है और हमेशा तृणी रहेगी। गांव वालों के लगातार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की और उसके कारण से भुवनेश्वर साहू को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और जिस विभत्स तरीके से, जिस दर्दनाक तरीके से एक 22 वर्षीय युवक की हत्या की गई, ये पूरा का पूरा इसका कोई दोष है तो राज्य सरकार का दोष है, भूपेश सरकार का दोष है। और घटना के बाद भी जो सरकार ने किया है, जिस प्रकार से भुवनेश्वर साहू के सभी जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, तो पूरा का पूरा एक तरफा कार्रवाई हुई है। इसको लेकर यूपी के अमरोहा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। दरअसल आपको बताते चले कि चोरों ने बीते दिनों चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों के पास से एक तमंचा, कारतूस और 2 चाकू समेत माल बरामद किया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में आगे पुलिस गहनता से जांच कर रही है। प्रदेश और केंद्र सरकार भले ही सरकारी जमीन को लेकर सशक्त है या पीजीसी से अवैध खनन और अवैध कब्जा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इस पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शासन की मंशा पर खनन माफिया पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के, जहां खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि दिन हो या चाहे रात सरकारी जमीनों पर अवैध खनन कर मिट्टी बेचने का काम कर रहे हैं। वही अधिकारी है कि जानने के बाद भी कार्रवाई करने में विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिले के बांसी तहसील क्षेत्र में फजीतबाहा नाला के पास नाला सहित कई जगहों पर खनन माफिया धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं और मिट्टी बेच रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में प्रशासन मूक दर्शन बना हुआ है। ऐसी सूचना आ रही है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। एक जो है आपके द्वारा फजियतवा नाला है, तो उसमें नायब साहब 1 बजे गए थे, तो उसमें वहाँ कोई मिला नहीं, लेकिन उसको संज्ञान में है, उसको जो है एक दिन में ही उससे कार्रवाई करते हैं। बुल्हौरा थाना क्षेत्र के मऊ के पास भगनैया ताल में करीब सैकड़ों ट्राली मिट्टी बेच दी गई निकाल करके ताल से। उसके बाद भी जिम्मेदार उस पर ध्यान और उसमें तो संज्ञान में है कि सिंचाई विभाग के द्वारा बंधा निर्माण किया जा रहा है। का कोई कार्य नहीं कराया गया है, सिर्फ ट्राली से मिट्टी बेची जा रही है। अब जो भी है उस पर सिंचाई विभाग का जो है बोर्ड लग करके उस पर किया जा रहा था। सर, मऊ में जो मिट्टी ढोई जा रही है वहाँ कोई सिंचाई विभाग का बोर्ड नहीं है, सिर्फ लोडर मशीन से भरा जा रहा है और गांव में बेचा जा रहा है। वहाँ का मैंने कल की बात है, मैं खेसराहा में गया था, तो वहाँ एक ट्रैक्टर ट्राली हमें देखते ही पलट गया, लेकिन गया तो वहाँ पे उसका जो है रॉयल्टी जो भट्ठा है वो उनके द्वारा जगह। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।